राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। संपूर्ण विश्व में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पौराणिक क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। मेरे साथ ब्रज के एक मूर्धन भागवत कथा व्यास भक्त शरण जी हैं, उनसे जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्या है, कब से प्रारंभ हुई और इसके मनाने की क्या परंपरा। बताएं महाराज जी। जय श्री राधे। वस्तुतः आज का जो दिवस है, आज के दिन महर्षि वेदव्यास जी का प्राकट्य दिवस भी है और महर्षि वेदव्यास जी ने ही संपूर्ण ग्रंथों की संरचना करके, शास्त्रों की संरचना करके संपूर्ण समाज को परमार्थ का मार्ग बताया। लोक परलोक, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निश्चय निर्धारण किया। तो महर्षि वेदव्यास जी इस नाते से संपूर्ण शास्त्रों के निर्माता होने के नाते और संपूर्ण समाज को प्रकाश देने के नाते से संपूर्ण समाज के गुरु हुए। तो एक तो उनके प्राकट्य के स्वरूप में आज यह मनाया जाता है, और दूसरा किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश सद्गुरु की कृपा के बिना नहीं होता है। भगवत प्राप्ति में सबसे मूल भूमिका सद्गुरु की है। तो एक शिष्य अपनी कृतज्ञता की भावना आज ज्ञापित करता है सद्गुरु के चरणों में और सद्गुरु का पूजन करता है। गुरु पूजन महोत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। महाराज जी, ये गुरु तो की बात आदि का, गुरु के बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं गुरु गोविंद हो खड़े, काके लागू पाए बलियारे गुरु क्या बिना। लेकिन आज के समय में कैसे ये निश्चित करें कि यही भगवान तक पहुंचाने के लिए गुरु, क्यों गुरु को खोजना ही एक बहुत बड़ी एक समस्या है। आजकल पाखंड और आडंबर का चलन बहुत ज़्यादा है, तो इससे कैसे एक आदमी एक सच्चे गुरु तक पहुंचे जो भगवान तक पहुंचे। शास्त्र में जो लक्षण बताए गए हैं, हर व्यक्ति का, हर वस्तु पदार्थ का अपना अपना लक्षण होता है। तो वह लक्षण जिसमें दिखाई दें क्या है वह सद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता में 4th अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। इसका तात्पर्य यह है कि साधक के प्रति संकेत करते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन, जाओ किसी समर्थ सद्गुरु का आश्रय लो। उस समर्थ सद्गुरु के लक्षण क्या है कि ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, जो शास्त्र ज्ञान में भी पूर्ण रूप से पारंगत हो और जिसका अनुभव का पक्ष भी अतिपुष्ट हो और वैराग्य का पक्ष भी अतिपुष्ट हो। तो शास्त्र में निर्दिष्ट जो लक्षण है जिस महापुरुष में दिखाई दें उसका वर्ण करना चाहिए और अवश्य उसके वर्ण से परमार्थ का मार्ग प्रकाशित होता है। लेकिन मानव जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। अति व्यवहार जगत में भी किसी कला, किसी विद्या को हम जानना चाहते हैं तो उस कला के पारगामी विद्वान का आश्रय हम लोग ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से परमार्थ जगत में भी जब परमार्थ के विज्ञान को जानना चाह रहे हैं तो परमार्थ के विज्ञाता महापुरुष का आश्रय लेना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन, ऐसा भगवान ने गीता में संकेत किया। तो सुना आपने, हमारे साथ रहे भक्त शरण जी महाराज, श्रीमद् भागवत के एक प्रकांड विद्वान है। उन्होंने श्रीमद् भागवत को ये आधार बताते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व जो शास्त्र के अनुसार माना जाता है, श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है। और उन्होंने कहा कि यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो उसके लिए गुरु का होना नितांत आवश्यक है। और गुरु के क्या लक्षण है, शास्त्र के अनुसार उन्होंने लक्षणों को भी प्रकाश डाला इसलिए। और श्रीमद् वेदव्यास जी के वजह से उनको संपूर्ण सृष्टि का गुरु माना गया है कि उन्होंने ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना की, और इसलिए ये व्यास पूर्णिमा कही जाती है। और उन्होंने कहा कि ये वैष्णव सनातन धर्म है और वैसे भी लौकिक जगत में कहा कि कोई कला भी अगर सीखना चाहे तो उसके लिए गुरु का होना जरूरी है। इसलिए मानव कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का होना बेहद जरूरी है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कमला प्रसाद रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।